राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत जून माह की राशि महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ यही है महिलाओं को सशक्त बनाना और इसके साथ ही समाज में सम्मानजनक जीवन प्रदान करना। लेकिन बताया जा रहा है कि जून महीने में महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, बताया जा रहा है कि मई और जून माह की जो समान राशि है महिलाओं के अकाउंट में भेज दी गई है और बताया जा रहा है कि अगर मई महीने की बात करेंगे और जून महीने की बात करेंगे तो जून महीने में महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। क्या है पूरा? देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें निकल कर आ रही थी कि काफ़ी महिलाओं के नाम जो हैं वो काट दिए गए हैं, इस योजना से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में अब उन महिलाओं के खाते में पैसे सीधे तौर पर भेज दिए गए और उनके लिए खुशखबरी है कि अब वो अपने खाते को चेक कर सकते हैं और उस पैसे का लाभ उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये रहा कि जो डीबीटी की प्रक्रिया पूरी करानी थी उसको अब धीरे धीरे एक तरह से मूर्त रूप दिया जा रहा है और इसी में आप देखें तो आंकड़े जो हैं वो काफ़ी बढ़े हैं। अगर आप देखें तो टोटल आंकड़े जो हैं 3,85,751 लाभुकों को सिर्फ रांची जिले में इसका लाभ दिया गया है और वो 2,500 रुपये करके खाते में उनके चले गए। अब अगर आप इस आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो देखें जिस तरह से मई के महीने में अनगरा प्रखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2817 महिलाएं जो थी वो लाभुक के तौर पर थी और इसी जून के महीने में उसी अनगरा प्रखंड को अगर आप देखें तो 16,437 महिलाओं के आंकड़े जो वो पहुंच गए। अगर आप अरगोड़ा शहरी क्षेत्र में देखें तो 2307 महिलाओं को इसका लाभ मिला था मई महीने में और लेकिन अगर आप जून के महीने में देखें तो 11,878 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। इसी तरह आप अगर देखें तो बरगाई शहरी क्षेत्र में 1767 जो लाभुक थे उनको लाभ मिला था, लेकिन जब जून के महीने में देखें तो ये आंकड़े जो हैं लगभग 9,000 के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि 8901 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। बैरों की अगर बात करें तो 4300 महिलाओं को लाभ मिला था मई महीने में और अगर आप जून महीने की बात करें तो 20,564 यानी कि 16,000 से अधिक का इजाफा जो है वो हुआ है। ये तब हुए जब सरकार के द्वारा उन प्रक्रिया को पूरा करा लिया गया। डीबीटी के माध्यम से जो चीज़ें बढ़ानी थी यानी कि प्रोसेस को पूरा करना था कि डायरेक्ट बेनिफिट सही लाभुकों के खाते में पैसे जाए। ये भी जांच करना था कि किसी का अकाउंट, किसी का आधार किसी से लिंक हो या ना हो। जो शुरुआत में गड़बड़ियाँ पाई गई थी उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश हुई और इसी का नतीजा रहा कि आंकड़े तो अब आ रहे हैं कि आखिर इतने संख्या में जो है लाभुकों को जोड़ा गया और फिर से अब उनके खाते में पैसे जाने शुरू हो गए। देखिए, बुंडू नगर पंचायत की अगर बात करें तो 1732 मई महीने में लाभुक थे और अगर आप जून में देखें तो लगभग 8569 लाभुक जो हैं वहाँ पर हुए और अगर आप देखें चान्हो में तो 3656 लाभुक थे और अब अगर आप देखें तो 19,676। तो एक बड़ा आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। ये तब बढ़ा जब प्रशासन के द्वारा उन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया। तो जो चीज़ें एक डर सता रही थी लाभुकों के मन में कि अब उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे, अब इस योजना का लाभ उनको नहीं मिल सकता है, मैया सम्मान योजना के लाखों लाभुकों के नाम जो है वो काट दिए गए हैं, ये अब असत्य साबित होता नजर आ रहा है। सत्यता ये है कि काफ़ी संख्या में आंकड़ों में इजाफा हुआ और लाभुकों की संख्या जो है अब लगभग 4 लाख के करीब सिर्फ राजधानी रांची में पहुंच चुकी है। तो जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए लाई गई है, अब इसका मूर्त रूप जो है वो दिख रहा है और आंकड़े अब लाभुकों की लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है मदन की जिन महिलाओं के अकाउंट में मई महीने में पैसे नहीं आए थे उन्हें कंबाइन करके इस महीने दिया जा रहा है, यानी कि 5,000 कई महिलाओं के अकाउंट में गए हैं। बिल्कुल, ये कोशिश है कि अगर जो लाभुक सही हैं जिनके खाते में पैसे नहीं गए थे उन लाभुकों को बैकलॉग यानी कि पीछे के बकाये का भी क्लियर कर दिया जाए। ये सरकार के स्तर से प्रयास है। जिनके खाते में अभी भी पैसे नहीं पहुंचे हैं वो घबराएं नहीं, उनके खाते में जल्द सरकार जो है पैसे भेजने की तैयारी में है। जैसे ही वो उस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम था, जो एक डीबीटी के माध्यम से सरकार के लाभ को पहुंचाना है, योजना को मूर्त रूप देना है, वो प्रक्रिया अगर जैसे ही पूर्ण करेंगे उनके खाते में भी पैसे पहुँच जाएंगे।
तो देखिए जून माह की जो राशि है महिलाओं के अकाउंट में भेज दी गई है और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना था कि मई महीने का जो राशि है उनके अकाउंट में नहीं भेजा गया था। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि कंबाइन करके कई महिलाओं के अकाउंट में 5,000 आए हैं और जिन महिलाओं के अकाउंट में मई के महीने में पैसे आ गए थे उन महिलाओं के अकाउंट में 2500 समान राशि के तौर पर भेज दी गई है। देखिए इस बार जो महिलाओं की संख्या में आंकड़ा हुआ है उससे हम जरूर कह सकते हैं कि जिन महिलाओं ने डीबीटी की प्रक्रिया पूरी कर ली थी उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे जो है अब आने लग गए हैं। कई ऐसी महिलाएं थी जो काफी परेशान थी और उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या उन्हें इस योजना से हटा दिया गया है, क्या उन्होंने जो प्रक्रिया पूरा नहीं किया था, क्या यही वजह है। तो देखिए जिन महिलाओं ने डीबीटी की प्रक्रिया पूरी कर ली, जिन महिलाओं ने जिस तरीके से सरकार की ओर से जो टर्म एंड कंडीशन रखा गया था उसे जिन महिलाओं ने फुलफिल किया है उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे भेज रही है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।